नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तो इंग्लिश का पेपर है, कुछ इंग्लिश तैयारी कर लेते हैं। जुकाम होने के साथ साथ कोरोना वायरस नहीं है, उसका छोटा भाई था, ठीक ठाक नहीं है, सर में घूम रहा है, लेकिन फिर भी कोई न कोई वीडियो बना ही लेते हैं। तो कुछ वीडियो पहले बन चुकी थी SA1 के टाइम पे, मतलब जब आपको प्री बोर्ड हो रहा था, तो फॉर्मेट लेटर की वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, टेंस मोडाल्स, आज मैं टेंस कराने की कोशिश करूंगा ग्रामर सेक्शन में। ठीक है, कई मुश्किल चीजें लगती है, कई आसान चीजें होती है, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन C में था आपका। ठीक है, और ये चौथा, पांचवा, छठा ये मैंने करा दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनी फ्रैंक डायरी वाले देख लें जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में जाओगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से ठीक है ट्रफी और सर्जरी ये वाला कराया था, और 3 ऑफ स्टोरी निशान लग रहा है तो करा ही रखा होगा। ठीक है, तो एक बार लिंक में जरूर चेक कर लेना। फिलहाल शुरू करने जा रहा हूं मैं ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में टेंस, ठीक है, अगर आता है तो अच्छी बात है, तो टिक करने से पहले बता दीजिएगा। ठीक है, फिर भी नहीं आता तो देखते रहिए। टेंस 0-1 पहला ही टॉपिक है ग्रामर का, और भी टॉपिक हम ग्रामर में करा चुके हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचरवा। प्रेजेंटवा, पास्टवा, फ्यूचरवा। ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो जानते ही होंगे। ठीक है, वैसे ही पास्ट के होते हैं, वैसे ही फ्यूचर के होते हैं। पहले मैं इसे फूटर करता था, बाद में पता चला तो फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर ही खराब हो चुका है, तो इसलिए इसे फूटर पढ़ने लगे हम। नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश है, इंग्लिश पे आ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला करते हैं, टेंस क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। नहीं तो टेंस नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि जो भी मैं इसमें बताना चाहूंगा उसमें रीजन होंगे, फैक्ट होंगे। ठीक है कि क्यों सही है, क्यों गलत है आपका। तो पहला है, choose the most suitable alternative in accordance with the correct use of tense। ठीक है, नाक बह रही है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोगों को पेपर देना है, तो कृपया कान पे टोपा और स्वेटर और बोरा टाइप कुछ पहन लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, नीतीश सेल्डम हैज फैटी फूड। नीतीश इज सेल्डम हैविंग। ठीक है, अब समझ लो, अभी 10th में हो तो उस लेवल के हिसाब से अगर ज्यादा जाओगे तो डीप में मत जाओ। इज लगा रखा है तो हैविंग नहीं हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप। हैज लगा रखा है, फिर हैड भी लगा रखा है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, एच भी है, हैव भी है, ये भी गलत हो जाता है। ग्रामर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर आपको चीजें इसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही तभी भी सही हो जाएगा, समझ लेना। ये जरूरी इसकी हिंदी ही निकले तभी आप समझ पाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। ग्रामर में ये तो खास बात है, नियम अच्छे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा में, इट इज लुकिंग दैट इट मे रेन। इट इज लुक्ड दैट इट मे रेन। It looks that it may rain. It is being looking that it may rain। अगर आपने नरेशन पढ़ रखा होगा, डायरेक्ट, ठीक है, और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट था, देखो इसमें दैट लगा रखा है, दैट लगा रखा है, चलो ठीक है, और नीचे वाले में भी दैट और यहाँ वाले में भी दैट। ठीक है, और ज्यादातर सभी आपका प्रेजेंट में दिख रहा है, इज, इज। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, ये भी इज। तो ज्यादातर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो इज नहीं आता, इज नहीं आता। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ठीक है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इट के साथ लुक्स, क्योंकि SCIS लगाते हैं तो ये सही है। कई बच्चे सही है, इज, इसमें भी इज, इसमें तो इज वाले में से टिक कर लेते हैं, ये गलत है। इज के साथ लुक्ड नहीं आएगा, वैसे थर्ड फॉर्म भी आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, वो पैसिवाइज में आता है। इसके साथ भी आपका लग जाता है थर्ड फॉर्म भी। चलिए उतना डीप नहीं जाते हैं, यहां पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां जैसे मैंने बताया था, 2 हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे ये भी है, ये भी है, ये भी लग रहा है, इसे आप काट सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। लेकिन निहारिका के बाद जस्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आती है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाते हैं, ये भी गलत हो जाती हैं। अब जो 2 हेल्पिंग वर्ब आई हैं तो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो ए यहां कट जाता है, बी यहां कट जाता है, 2 बचते हैं। निहार के साथ हैज लग रखा है, निहार के साथ हैव लग रखा है, तो निहार का कौन सा होगा, हैज, हैव। तो नाम के साथ ही, सी, इट तथा नेम के साथ हैज का इस्तेमाल होता है, इस वजह से आपका सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इस जरूरी नहीं कि इसमें आपको इसकी हिंदी ही निकालनी आए, आपको बस रूल्स पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। देखो चौथे वाले में देखो, वाइल या इफ करके भी आता है, इफ, वाइल या इफ करके भी आता है। जो भी इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या तो पास्ट इंडेफिनिट या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो यहाँ पे ये दे वर हैविंग लंच, इट्स गोइंग आउट। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लगा रखा, या पास्ट परफेक्ट, अरे मतलब इंडेफिनिट, ये बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर यहाँ पे ING वर्ग के साथ लगा रखी है तो ये नहीं है।
कह रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस होना चाहिए। दो टेंस, यहाँ पे दो सेंटेंस हैं आपके कॉमा लगा के। वाइल दे वर हैविंग लंच, ठीक है। अब यहाँ समझ लो वर लगा रखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। देखो मैंने कहा था ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट इंडेफिनिट, ये तो सही लग रहा है। अब ये पास्ट परफेक्ट हैड आ गया ना प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, ये बिल्कुल नहीं होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट होता है। वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट याद रखना, जैसे पास्ट का वैसे प्रेजेंट के भी। तो ये हैविंग चलो वर लगा लेते हैं, और यहाँ पे हैव गॉन, ठीक है, तो ये भी नहीं बनता, तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 3-4 ही करेंगे तसल्ली से, लेकिन एकदम मस्त तरीके से करेंगे, नहीं। क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं, यहाँ पे ठीक करते हैं। इन अ वीक्स टाइम, इन अ वीक्स टाइम, ठीक है। यहां तक तो सब सेम है, यहां तक तो सब सेम है, कोई बात नहीं, आगे भी करते हैं। आई विल, आई विल, आई विल, ठीक है। कंप्लीटेड, अच्छा विल के साथ कंप्लीटेड लगा दिया, जो कि बिल्कुल नहीं सही होना चाहिए। देखो ये प्यारे बच्चों याद रखना, टेंस के हिसाब से चल रहे हैं, पैसिव वाइज एक्टिव वाइज के हिसाब से नहीं चल, सॉरी एक्टिव वाइज चल रहे हैं, पैसिव वाइज से नहीं। तो आपका यहाँ पे आ जाता है विल के साथ हैव, हाँ हैव के साथ अगर विल हैव लगा रखा है तो ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट यार, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है ये वाला अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आपका थर्ड फॉर्म ईडी नहीं होना चाहिए। विल बी तो पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें आईएनजी लगना चाहिए था, ठीक है। विल के साथ कंप्लीट्स, क्या कंप्लीट्स थोड़ी ना होता है यहाँ पे, तो घुमा फिरा के आपका ये वाला टेंस फ्यूचर परफेक्ट बिल्कुल मेरे को सही लग रहा है, तो इसका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। प्रीति जी आ गई, यहाँ पे प्रीति आ गई। प्रीति डिड नॉट, प्रीति डिड नॉट, प्रीति डिड नॉट, प्रीति डिड नॉट, यहाँ तक तो ठीक है। ओपन, यहाँ पे भी ठीक है, ओपन, ओपेंड, ठीक है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ओपन, तो थर्ड फॉर्म काट देंगे, डीड के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, सी हमारा चला गया। ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, बिकॉज, 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 सी 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 हैड वॉश्ड हर हेयर, ठीक है। सी वॉश्ड हर हेयर, सी वॉशिंग हर हेयर। देखो मैंने यहीं पे अभी बताया थोड़ी देर पहले, अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे जो पहला टेंस आया समझ में, ठीक है, कहाँ चला गया, यहाँ पे जो पहला यहाँ पे है, ठीक, इंडेफिनिट है यहाँ पे, ये कॉन्टिन्यूअस, तो ये मुझे सही लग रहा है। बाकी ये इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, समझ रहे हो। तो नियम के हिसाब से डी बिल्कुल सही है। आपको बिल्कुल समझ में ना आए ऐसा नहीं हो सकता, तो कृपया ध्यान दे। और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मैं जब भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो बस उनको बस नियम इस हिसाब से बताता हूँ कि उनको चाहे उसकी मीनिंग नहीं अगर निकाल पा रहे प्यारे बच्चे वो, तो भी वो करेक्ट मारते हैं इसका आंसर, क्योंकि उनको रूल के हिसाब से पता होना चाहिए। अगर ये टेंस है तो ये टेंस होना चाहिए, यहाँ पे ईडी आना चाहिए, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है तो इज आरम वगैरह बना टिनकाना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो 7 में देखो यस्टरडे, यस्टरडे यहाँ तक सब सेम है, तो यस्टरडे, यस्टरडे पे आ रहा हूँ, इसका मतलब पास्ट वाली बात है, तो अगला टेंस भी पास्ट में होना चाहिए। चलो ये पास्ट है, ये भी ठीक है। ये प्रेजेंट में हो गया हैव लगा के, ठीक, और कुछ भी नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। और हैज लगा के लगा रखा है, और आई के साथ हैव लगता है, तो हैज तो आता भी नहीं, वैसे भी गलत। अब यहाँ पे देखो आई कॉट हो जाए, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट, तो ये आपका यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, तो पास्ट परफेक्ट में उसके आगे वाले पे चला जाता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो पास्ट परफेक्ट पे, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलो ठीक है। आफ्टर मुकुल हैड स्टार्टेड फॉर अ वाइल, ठीक है। वाइल करके देखो पिछला टेंस भी था, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब ये देखो हैड है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। चलो जी, चलो पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं मिला। मुकुल रेस्टेड पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट, तो सेम टेंस तो नहीं होगा, अलग अलग ही होगा। उसके कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो परफेक्ट वाला चला जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पास्ट इंडेफिनिट है तो इसे पास्ट परफेक्ट, हाँ, तो ये थोड़ा सा लग रहा है, ये हो सकता है क्योंकि ही हैड लगा रखा है, ठीक है। और ये वाला था, देखो ये वाला भी हमने नहीं, ये तो अच्छा हैड लगा रखा तो पास्ट इंडेफिनिट वाला था ये। अब इस वाले का देख लेते हैं एक बार। डी में हैड हैज लगा रखा है तो ही स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 बिल्कुल सही चल रहे हैं और बी वाला टोटल गलत है। अब ध्यान से देखो तो डी भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो एक पास्ट में होना चाहिए तो ये प्रेजेंट का है, ठीक है। और हैज और यहाँ पे है
पास्ट इंडेफिनिट कर रखा है तो डी भी गलत हो जाता है। तो ए और सी में ऑप्शन सही है। तो 8वें का ए और सी, ये आप कमेंट करके बताइएगा ए और सी में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। करना, करण या करना, करना, हम भी परेशान तुम भी परेशान। करना लिव्ड इन लंदन, अच्छा भैया सब लंदन में रहते हैं, हम दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर 2 years। ठीक है, अच्छा तो याद रखना फॉर 2 years आ गया, इसका मतलब है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि फॉर आता है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे अगर ये पास्ट है तो यहाँ पे आपका हैड आना चाहिए था, तो पहला गलत हो जाता है। फॉर 2 years लगा रखा है तो वॉज लिविंग, ये भी गलत है, ये भी नहीं आएगा आपका। लिविंग इन लंदन फॉर 2 years, ठीक है, व्हेन आई वेंटेड, ठीक है, वेंट देयर। देखो यहाँ पे हैड बीन लिविंग, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखा है, तो सी बिल्कुल सही लग रहा है। हैज बीन, अरे अच्छा भैया, हैज बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years, ठीक है। अब देखो ये भी सही लग रहा है। अब यहाँ पे सी होगा कि डी, यह पास्ट वाली बात कर रहा है, ये हैज वाली बात कर रहा है, तो वहां पे रह रहा था, यहाँ पे हिंदी थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पास्ट की चीजें बता रहा है, जब वो लंदन में रह रहा था तो रह रहा हूं नहीं, ठीक है, ठीक है, तो 2 साल से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी सही होगा, डी नहीं होगा, यहाँ पे हिंदी थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 10वें पे आ जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, कभी भी ये बात करके आता है तो अगला टेंस उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट, लास्ट करके कुछ भी आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो श्रेया हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, पास्ट परफेक्ट में पीस होता है पास्ट परफेक्ट, ये भी गलत है। पास्ट इंडेफिनिट, हाँ, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। हैव गॉन, ये भैया अगर पास्ट है तो हैव तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, ये हैड गोइंग, ठीक है, ये भी आपका उसमें आगे चला जाता टेंस में, तो इसका बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने 10 करवा दिए प्यारे बच्चों, और भी है लेकिन जैसे पता है छोटा वाला कोरोना वायरस भैया सर को हो चुका है, तो नाक फन फन हो रही है, जिससे हमारे सर झुकाने में समस्या हो रही है, सर झुका सकते नहीं। कोरोना वायरस हो जाने के बाद सर कई बार झुकाना पड़ता है नल के आगे, ठीक है। तो समय समय की बात है और अपने पे ध्यान दें, क्योंकि आपका पेपर है और टोपी ओपी दोबारा लगा रहे, मैं सही बता रहा हूँ, ठंड वंड से बचे और अपने परीक्षा पर ध्यान दें। मैं इस बीसी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।